गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल DK सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मैथ का जो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर सिस्टम चैप्टर में हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ टॉपिक लिख रहा हूँ और इसके बाद आप एक एक करके उन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इसमें से सबसे पहले आता है कि जो टॉपिक है कि नंबर्स, डिजिट्स एंड नंबर्स। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि मान लो आपने 1 से लेके 100 तक की अगर आप काउंटिंग लिख रहे हो, 1 to 100 अगर आप काउंटिंग लिख रहे हो, तो आप कितने डिजिट का यूज़ करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। या इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आप 2 की पावर 30, 5 की पावर 30 को मल्टीप्लाई करोगे जब, तो जो नंबर आएगा उसमें कितना डिजिट होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लो आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप मान लो जाते हो और कहते हो कि इस नंबर को हम अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ये सब कुछ हम डिजिट्स एंड नंबर में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक करेंगे हम कि डिजिट फॉर्मेशन। अच्छा, डिजिट नंबर फॉर्मेशन, जैसे कि क्या आपको मैं दे दूं कि मान लो 2 3 4 2 3 5 7 4 डिजिट दे दिया मैंने, और मैंने कहा कि इन 4 डिजिट का यूज़ करके आपको 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, तो कितने नंबर बना पाओगे। इसी तरीके से 3 डिजिट का पूछ सकता है आपसे, और 4 डिजिट का भी पूछ सकता है, और इवन पूछ सकता है, ओड पूछ सकता है। बहुत सारे इसमें वैरायटी आएंगे, तो हम ये भी इसी में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट प्लेस वैल्यू। यूनिट प्लेस वैल्यू कि मान लो कोई नंबर है, मान लो मैंने आपको ये दे दिया 36 की पावर 25। ठीक है, तो इतना आप इसको जब ओपन करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ये चीज़। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करेंगे। हम ये भी करेंगे कि मान लो आपको मैं बोलूँ कि 101 की पावर 100 एंड 100 की पावर 101, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चीज़ भी हम आज जान पाएंगे कि कभी कोई नंबर का पावर बहुत ज़्यादा हो तो हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ये भी हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा हम जो करेंगे वो करेंगे कि मान लो मैं आपको बोलूँ कि रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं कि मान लो एक नंबर है 35 की पावर 286 को जब आप डिवाइड करोगे 34 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये भी हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आप बने रहिए हमारे साथ, और उम्मीद करता हूँ मैं ये 2 से 3 क्लासेस में मैं नंबर सिस्टम के सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवा पाऊँगा। तो आप अभी से जुड़ जाइए और एक भी सेकेंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिजिट्स और नंबर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, वो समझ लेते हैं पहले। जैसे डिजिट्स, मैथ्स में आप जब भी कोई भी नंबर लिखते हो तो उसमें कितने डिजिट का यूज़ करते हो आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये टोटल कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट। इन्हीं 10 डिजिट से सारे नंबर बनते हैं। ठीक है, इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज़ करके कोई भी आप नंबर का फॉर्मेशन करते हो। राइट, अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मैंने आपको बोला, जैसे आपको मैं एक पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, क्योंकि बच्चों को जब तक तसल्ली नहीं होती जब वो क्वेश्चन ना लिख ले। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कि 1 to 100 तक काउंटिंग लिखने में कितने डिजिट्स का यूज होगा।
डिजिट्स यूज्ड। 1 to 100 की काउंटिंग लिखने में कितने डिजिट्स का यूज होगा, समझ गए बात को? तो चलिए देखते हैं। तो अब आप मुझे बताइए 1 to 9 आपने लिखा, 1 to 9 कितने नंबर है इसके बीच में? 1 to 9 में नंबर कितने हैं सर? 9 नंबर हैं। डिजिट्स कितने होते हैं? ये सारे कितने डिजिट वाले नंबर हैं? 1 डिजिट वाले। तो 1 डिजिट वाले, तो टोटल कितने डिजिट यूज हुए? 9 डिजिट्स। ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपने 10 से शुरू किया, 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक कितने डिजिट हैं? 10 से लेके 99 तक, तो आप 9 डिजिट हटा दो तो ये कितने बच गए? 90 डिजिट्स। तो 90 नंबर हैं, सॉरी 90 डिजिट्स, 90 नंबर, और सारे कितने डिजिट्स वाले हैं? 2 डिजिट्स वाले हैं। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 180 डिजिट्स। बाकी जो हमारा थर्ड नंबर 1 to 100 लेना भी हमने कहाँ तक पहुँचा है? 99 तक हम पहुँचे हैं। तो जो हमारा थर्ड जो टाइप 3 डिजिट वाला नंबर है वो एक ही है, एक नंबर है, और वो है 3 डिजिट वाला। तो यहाँ पर कितने डिजिट यूज होंगे? 3 डिजिट। तो कितना हो गया? ये ऐड कर लो, 192 डिजिट्स यूज होंगे 1 to 100 तक की काउंटिंग लिखने में। तो एक पैटर्न बनता है, वो मैं पैटर्न आपको समझाता हूँ। देखो, तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो पैटर्न आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि 1 to 9 में कितने डिजिट्स यूज हुए? 9 डिजिट्स। अगर मैं बोलूँ 1 to 99, 1 to 99, तो अभी मैंने आपको बताया था 1 to 99 कैसे निकालेंगे। तो 1 to 99 का आप देखो, सबसे पहले निकालो 1 to 9 में कितने डिजिट नंबर हैं? 9 नंबर हैं, और डिजिट कितने? 1 डिजिट वाले। 1 to 9 में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे 1 डिजिट वाले होते हैं। तो टोटल कितना डिजिट यूज हुआ? 9 डिजिट। फिर इसके बाद हम 10 से लेके 99 तक जाते हैं, तो ये सारे 2 डिजिट वाले नंबर हैं, 2 डिजिट वाले नंबर हैं। टोटल नंबर कितने हैं? तो भाई 10 से लेके 99 तक गिनने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ये देखो कि 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं, जिसमें 9 नंबर पहले यूज हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर कितने बचेंगे? 90 नंबर। तो कितना हो गया? 180 डिजिट्स। तो 1 to 99 तक लिखने में कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं? 189 डिजिट्स। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप 1 से लेके 1000 तक कितने, 1 से लेके 250, 1 से लेके 350, 1 से लेके, मतलब, और ज़रूरी नहीं है हर बार 1 से ही देगा, वो कई बार ऐसे देगा कि 150 से लेकर 3280 तक लिखने में कितने डिजिट्स का यूज होगा। मैं अभी आपको सब कराऊंगा, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम लेंगे और करेंगे। ठीक है। अब आप देखिए 1 से 125 तक काउंटिंग लिखने में कितने डिजिट्स का यूज होगा। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, वैसे तो आपको मैं पहले सिंपल करा देता हूँ। अभी मैंने बताया था 1 से लेके 99 तक काउंटिंग लिखने में कितने डिजिट्स का यूज होता है? 189 डिजिट्स का। अभी मैंने आपको पीछे समझाया कि 1 से 99 तक लिखने में कितना है? 189 डिजिट्स का यूज होता है। अब 199 के बाद क्या आ जाएगा? 100 से कहाँ तक लेना है? 125 तक। अब ये कितने नंबर हो गए? 25 ही और एक ही है, तो 26 नंबर, और सारे नंबर कितने डिजिट्स वाले हैं? 3 डिजिट्स वाले। तो कितना हो जाएगा ये? 78 डिजिट्स। तो आप इसको ऐड कर लीजिए तो पता लग जाएगा कि 1 से लेके 125 तक टोटल कितने डिजिट्स होंगे। तो 267 डिजिट्स आप यूज़ करोगे 1 से 125 तक राइट करने में। क्या आपकी समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कीजिए, 1 से लेके 689 तक राइट करने में कितने डिजिट्स का यूज होगा। तो सिंपल है, यहाँ भी 1 से लेके 99 तक लिखोगे आप तो कितने डिजिट यूज होंगे?
189 डिजिट्स। फिर 100 से कहाँ तक जाना है? 689 तक। तो भाई 689 तक नहीं जाना, 689 में से 99 माइनस कर दो, 689 में से 99 माइनस कर दो, तो देखो 99 भी नहीं, सीधा आप क्या करो 100 माइनस कर दो, तो 589 और प्लस 1 कर दो तो 590। तो अब यहाँ पर जो 100 से लेके 689 तक जो कितने नंबर हुए? 590 नंबर। और सारे नंबर जो हैं वो कितने डिजिट्स वाले हैं बताओ भाई? 3 डिजिट्स वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका 9, 8, 7, 15, 1, 1, 1, 2 और 7, 9, तो 1959, 1959 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 1 गलत हो गया क्या? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ? ठीक है, ठीक, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 99 तक कितने, 1 से लेके 9 तक अगर आप लिख रहे हो तो कितने डिजिट का यूज हो रहा है? 9 डिजिट्स का। 1 से लेके 99 तक लिखोगे तो 189 का। अगर सर 1 से लेके 999 तक लिखना हो तो ध्यान दीजिएगा, तो एक पैटर्न चलता है, ये होगा 2889। सर 1 से लेके 9999 मतलब 9999 तक लिखना हो तो क्या होगा सर? 38889 डिजिट्स का। ऐसे अगर मान लो 1 से लेके 99999 तक लिखना हो तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा सर 488889। देख रहे हो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पर 99 है, पहले 1 से लेकर 9 तक लिखना है तो 9 डिजिट्स, 1 से लेकर 99 है तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 टाइम 8 है, यहाँ पर 2 है तो 2 टाइम 8 है, यहाँ पर 3 है तो 3 टाइम 8 है, यहाँ पर 4 है तो 4 टाइम 8 है ये। और यहाँ पर अगर 59 है तो यहाँ पर 4 आएगा। ये भी वैसे तो इसका कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो लिखते हैं एक और क्वेश्चन। 1 से लेके 1 से 2349 तक अगर आप काउंटिंग लिखते हो तो कितने डिजिट्स का यूज होगा, ये आपको समझना है। तो देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ये देखो 1 से लेके अगर हम 999 तक लिखते हैं तो कितने डिजिट्स का यूज हो रहा है? 2889 का। तो सिंपल लिख लो पहले, 1 से लेके 999 तक कितना डिजिट्स का यूज हुआ? 2889। इसके बाद इस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा? 999 के बाद कौन सा नंबर यूज होगा? तो आप ये देखोगे कि 1000 से कहां तक जाना आपको? 2349। तो आप मुझे बताओ ये 1000 से 2349 तक कितने नंबर हैं? तो सर आप ये बताओ 1 से लेके 2349 तक कितने हैं? 2349, जिसमें से हम 999 नंबर पहले ले चुके हैं, तो इसको माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा? इसको 1000 मान लो तो 1349 आना चाहिए था, लेकिन एक ये ज़्यादा है तो इसको हमने तो 1350 माइनस करके देख लो भाई। तो 1350 नंबर हैं और सभी नंबर कितने डिजिट्स वाले हैं? 4 डिजिट्स वाले। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 54। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो पता लग जाएगा कि टोटल कितने डिजिट्स हुए हैं। तो ये आज आएगा आपका 89, 842, 52, 8289 डिजिट्स। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे ना बोर हो रहे हैं और उनको मच रही है खलबली कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस करा के मैं उनको बोर कर रहा हूँ। बोर नहीं कर रहा हूँ भाई, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का जो हम
और आगे आने वाले क्वेश्चनों में यूज करेंगे ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे भी आते हैं और इनका दूसरे क्वेश्चन में भी यूज है। तो उन क्वेश्चनों को अगर डील करना है ना, तो पहले इन क्वेश्चनों पे कमांड बनाना जरूरी है। समझ में आ गई बात आपको? तो वो चीज़ आप एकदम सोचिए कि पहले हमें इसको अच्छे से आना चाहिए, तभी हम उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक पैटर्न आपने लिख लिया था, मैंने लिखवा दिया था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना तो याद ही रखिएगा, ठीक है ना, कि 1 से 9 तक, दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, 1 से 9 तक कितने डिजिट का यूज हो रहा है? 9 डिजिट का। 1 से 99 तक अगर आप राइट कर रहे हो तो कितने डिजिट का यूज होगा? 189 डिजिट्स का। सोन ऐसे चलेगा। तो अब जो है ये एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि कितने डिजिट्स का यूज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक लिखने में। अब जो है दूसरा जो पैटर्न है, जो दूसरा टाइप है जिसमें ये यूज होगा, वो क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आपका यूज होगा। अब जैसे मान लो दिया है फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फॉलोइंग देखिए लास्ट के 3 डिजिट बताने हैं। अभी नीचे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं कि उसमें लास्ट में 3 डिजिट जो है ना वो क्या होगा। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसो ऑन चलता जाएगा। और इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं? ऐसे कितने डिजिट जाएंगे? 69 डिजिट्स हैं। 69 डिजिट्स है। ध्यान से देखिएगा। इस तो आप मुझे बताइए कि इसमें लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो कौन से हैं। अगर आप ऐसे ही बढ़ाओगे तो 69 डिजिट्स हैं। टोटल कितने डिजिट्स यूज होंगे? 69 डिजिट्स। तो मुझे बताओ कि लास्ट में जो यहाँ पर आएगा तो वो लास्ट के 3 डिजिट कौन होगा, ये आपको बताना है। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना डिजिट्स हैं? 69 डिजिट्स हैं लास्ट। तो लास्ट के आपको 3 डिजिट बताना है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि सर 1 से लेके 9 तक। अब देखिए मतलब हमने काउंटिंग कहाँ तक लिखी होगी। अगर 99 तक काउंटिंग लिखी होती तो कितने डिजिट यूज हो चुके होते? 189 डिजिट्स। तो इसका मतलब हमने कहाँ तक कितने डिजिट का यूज किया है? 69 डिजिट का। तो काउंटिंग 99 से पहले ही है। समझ रहे हो ना, एक आइडिया लगाया हमने। तो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट यूज होते हैं सर? सर 9 डिजिट यूज, 9 नंबर और सारे 1 डिजिट वाले होते हैं। और टोटल कितने डिजिट यूज हुए? 9 डिजिट। ठीक है, अब टोटल डिजिट है कितना? 69 डिजिट। 1 से लेके 9 तक लिखने में कितने डिजिट का यूज हो गया? 1 से लेके 9 तक लिखने में 9 डिजिट का यूज हो गया। समझ रहे हो ना बात को? तो अब बचा कितना? 69 डिजिट में 9 डिजिट तो यूज हो चुका है, बाकी बचा 60 डिजिट। तो बेटा ये बताओ कि ये जो 60 डिजिट यूज हुआ वो 9 के, देखो ये सीरियल में चल रहा है ना, सीरियल वाइज चल रहा है। तो इसका मतलब 1 डिजिट वाले के बाद 2 डिजिट वाला स्टार्ट हुआ होगा। तो अब 9 तक तो हमने 1 डिजिट वाले तो सारे लिख लिए ना, तो इसके बाद 2 डिजिट वाले नंबर यूज हुए होंगे। और 2 डिजिट वाले कितने नंबर यूज करोगे कि 60 डिजिट होगा? तो आप बोलोगे सर 30 नंबर। कितने नंबर? 30 नंबर। तो इसका मतलब आपने कितने नंबर का यूज किया? 39 नंबर का। तो यानी ये लास्ट वाला जो नंबर होगा वो आपका 39 होगा। तो एक्सप्रेशन देखो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा? 39। तो लास्ट में 39 आएगा। तो उससे पहले क्या आया होगा? 38। उससे पहले क्या आया होगा? 37। तो आपको लास्ट के 3 डिजिट बताने हैं। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया, लास्ट के 3 डिजिट पूछ रहा है आपसे, तो आपका आंसर आया 389। तो आंसर क्या आ गया? 389। क्या आपको बात समझ में आ गई? नहीं आई? दोबारा समझ लीजिए अगर नहीं आई तो। देखिए आपको कह रहा है कि फाइंड लास्ट 3 डिजिट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ से मैंने शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है।
और ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें टोटल ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 69 डिजिट्स यूज हुए हैं। तो आप मुझे बताओ कि लास्ट में 3 डिजिट जो है वो कौन से हैं। ठीक है, ठीक है सर, हमने ये पता लग गया कि 69 डिजिट यूज हुए हैं। तो हमने कहा ओके, तो पहले हमने कहा भाई शुरू के तो 9 डिजिट यूज हुए होंगे, 6 7 8 9, तो 1 से 9 तक 9 नंबर और कितने डिजिट का यूज हुआ, 9 डिजिट का। अब 69 है तो 69 में से 9 डिजिट यूज हो चुका है, तब कितने डिजिट यूज करने हैं, अब आगे जो यूज करने हैं वो टोटल कितने डिजिट यूज करने हैं, 60 डिजिट यूज करने हैं। अब 60 डिजिट यूज करने हैं और सारे 2-2 डिजिट वाले होंगे, तो टोटल कितने नंबर लिख पाओगे आप, 30 नंबर। तो 2 डिजिट वाले 30 नंबर और 1 डिजिट वाले कौन कितने, 9 नंबर। तो टोटल कितने नंबर लिख पाए आप, 39। मतलब आप 39 तक लिख पाओगे। तो 1 से लेके 39 तक आप लिख पाओगे। आप नहीं भरोसा हो रहा भाई तो लिख के देख लो, 1 से 39 तक लिखोगे ना तो टोटल कितने डिजिट यूज होंगे, 69 डिजिट। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपको लास्ट के 4 डिजिट बताने हैं। फाइंड द लास्ट 4 डिजिट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन है वही सेम 1 2 3 4 5। और टोटल कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं, 83 डिजिट्स। ठीक है, 83 डिजिट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है ना। गर्मी है भाई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं, 83 डिजिट्स यूज हो रहे हैं। तो अब 83 डिजिट्स यूज हो रहे हैं तो अब सेम इस आपको लास्ट के 4 डिजिट्स बताने हैं। ठीक है, तो सेम एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखने में, काउंटिंग लिखने में आप कितने डिजिट्स यूज कर चुके हो, 9 डिजिट्स। ठीक है, अब बाकी बचा कितना, 83 में से 9 डिजिट यूज कर चुके हो ना आप, तो आपके पास बचा 74। हाँ 74 डिजिट्स और बचा है जिसका आपको यूज करना है। तो उसके लिए आप जो गिनती लिखोगे वो कौन से डिजिट्स वाले यूज करोगे, 2 डिजिट वाले। 2 डिजिट वाले लिखे जाएंगे ना अब, और 2 डिजिट वाले लिखे जाएंगे तो कितने, 74 हैं। तो 74 को डिवाइड कर दो, पूरा डिटेल में करा देता हूँ। 1 से लेके 9 तक लिखने में 9 नंबर यूज हुए और वो भी सारे 1 डिजिट वाले। ठीक है, तो 9 डिजिट यूज हुआ। इसके बाद हमारे पास हम यूज करेंगे 2 डिजिट वाले नंबर, और 2 डिजिट वाले नंबर से हम 74 डिजिट का यूज करके 2 डिजिट वाले नंबर लिखेंगे। तो कितने नंबर लिख पाएंगे हम, 37। कितने, तो यहाँ पे 37 आ गया। 37 नंबर और लिख लेंगे हम तो ये 74 आ जाएगा। तो टोटल इस तरीके से कितने नंबर आ गए, टोटल कितने नंबर लिखे गए, 37 और 9 46 नंबर। तो 46 नंबर, यानी कि लास्ट वाला जो नंबर है हमारा क्या है, 46 है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगर इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लास्ट वाला जो नंबर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 46। तो लास्ट वाला अगर 46 है तो उससे पहले क्या होगा, 45, उससे पहले क्या होगा, 43, राइट। लेकिन अपने को बताना क्या है, लास्ट 4 डिजिट्स। तो लास्ट 4 डिजिट क्या है, ये। तो आंसर क्या आ गया, 4 5 4 6। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और अगर आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करना आप, जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ कि लास्ट के 4 डिजिट निकालना है और टोटल 127 डिजिट्स हैं। यहाँ पर कितने, 127 डिजिट्स हैं। एक और लिख देता हूँ 159 डिजिट्स हैं, और लिख देता हूँ 183 डिजिट्स हैं। तो ये आप 3 क्वेश्चन घर से करके लेके आना। ठीक है, मिलते हैं फिर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। रेगुलर क्लासेस होंगी अब, और आपको रेगुलर एक क्लास डेली का आपको एक क्लास मिलेगा। और कैसा लगा आपका आज का सेशन ज़रूर बताइएगा।
वैसे मैं फ्रेशर हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का, ऑफलाइन पढ़ाने का है, तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं सामने जो ये बता सके साथ के साथ कि क्या मिस्टेक है। तो गाइज़ अगर कुछ भी लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है मेरे से, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ आपको, ठीक है। आप बताओ, ज़रूर उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और अगर आपको आज का सेशन ये अच्छा लगे और कुछ यूनिक मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, ताकि हम भी बहुत जल्दी आपके साथ लाइव सेशन जुड़ सकें। थैंक यू।